मैं संतोष कबीरे कटोरी भगवान से हूँ, जो कि ठंड है। ठंड है कि नहीं है? हाँ। ठंड है, पानी गिर रहा है, बरसात है, लेकिन हम बच्चों से प्यार है, बच्चों के बीच में जाते हैं। आज हम यहाँ पर आपके बड़ा गांव शासकीय माध्यशाला में आए हैं। हमारे साथ में बलवंत सिंह दाऊ हैं, जो हमारे सुमित्रा सामाजिक संस्था के डायरेक्टर हैं, चलाते हैं, देखते हैं। ये कुपोषण पे चर्चा करें, लेकिन हम आपको नैतिक शिक्षा की कहानी सुना रहे कि माता का ऋण कभी कोई अदा नहीं कर सकता। कर सकता क्या? नहीं। सब समुद्र की गहराई नापी जा सकती है, लेकिन माँ के हृदय को कभी नापा नहीं। ये कहानी सुनो। एक बार एक लड़का है जो पढ़ लिख करके बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। उसने शहर में बहुत बड़े बड़े मकान बना लिए, बड़ी फैक्ट्री हो गई, गाड़ी हो गई, और उसकी माँ गाँव में ही रहती थी। तो उसने कहा माँ से कि माँ तुम गांव में रहती हो, बहुत परेशान रहती हो, शहर में चलो। उन्होंने कहा नहीं बेटा, हमें गांव में अच्छा लगता है, हम गांव में रहेगा हमारा जीवन नहीं है, हम शहर के वातावरण से हम पसंद नहीं आएगा, हम जल्दी मर जाएंगे। तो उनका ऐसा नहीं। तो काफी दिन हो गई, जब माँ बुढ़ी हो गई तो वो आया, बोले माता जी आपने हमको इतना पढ़ाया लिखाया है, हमको इतना पैसे कमाने योग्य बना दिया है, हम आपका ऋण चुकाना चाहते हैं। जानते ना ऋण? कर्जा, लेते कर्जा। तो बोले बेटा माँ का कर्जा, पिता का कोई कर्जा बच्चे अब तक चुका नहीं पाए, जीवन में न कोई चुका सकता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि सदा करत तिनकी रखवाली, और जिम बालक राख तो महतारी। महतारी माने मताई। तुलसीदास ने लिखा कि माता जिस प्रकार से बच्चे को रखती है ना अपने को, उसी प्रकार से भगवान सभी को, अपने भक्तों को रखते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं माना। तो उसने कहा माना का ठीक है बेटा, तो 5 दिन की छुट्टी लेके आना, फिर कर्ज चुकाने की अब कोशिश करना, हम तो बताएंगे। तो 5 दिन छुट्टी लेके आया, बहू आई, लड़का आए, नाती सब घर में रुके। अब माँ ने क्या किया कि देखो अब कर्ज चुकाना है। तो उन्होंने एक शाम को ऐसी ठंडी हवा चल रही थी और सर्दी बहुत थी, तो उन्होंने कहा बेटा हमको आज हमारी इच्छा है कि मंगोड़ी खाने। तो बोले वो लड़का बोलो बेटा मम्मी मंगोड़ी घर में बना लो। बोले नहीं बेटा बाजार की फलाने दुकान की बहुत अच्छी मंगोड़ी बनती है। तो बोले ठंडी बहुत है, लेकिन बोले ठीक है चलो हम गाड़ी से जाते हो, तो कपड़ा पहने हो जाके मंगोड़ी ले आया। वो मम्मी को जाकर मंगोड़ी, मम्मी ने एक मंगोड़ी खाई और बाकी छोड़ दी। बोले तुमको एक मंगोड़ी खाना थी? बोले बेटा क्या करें, हमें एक मंगोड़ी खानी थी। ठीक है हमने छोड़ दो। बोले पानी ले आओ। तो पानी ले आओ जैसे लड़का, तो उन्हें गिलास जान घुस के कपड़ा पे छोड़ दो, तो क्या होगा, वो कपड़ा गीले होगा, वो लड़का के ऊपर पानी छट गया। बोले क्या मम्मी क्या? ये सारी चीजें तो हम लोगों को जब भी खाना खाते हैं तो संपूरक आहार, जिसमें प्रोटीन हो, कोलेस्ट्रॉल हो, विटामिन, ये सारी चीजें मिले। तो जैसे हरी सब्जी हो गई, कई प्रकार की आती हैं हरी सब्जी, ये खानी चाहिए, दाल भी खानी चाहिए, कुछ चिकनी पदार्थ भी होना चाहिए। यानी ऐसा भोजन जिसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब चीजें मिली हो, उसको हम बोलते हैं संपूरक पोषण आहार। तो वैसे हमारा ये पूरा इसमें पोषण आहार बच्चों के ऊपर है, क्योंकि गर्भवती महिलाएं हैं। तो गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म के पहले कौन कौन सी जैसे घर में भाभी वगैरह हैं, उन्हें क्या खाना देने आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये बच्चा अच्छा मजबूत हो गए। सबसे पहली चीज तो होती है कि उनकी जो भी जांचें होती हैं 4 प्रकार की, एएनसी में हमारी जो आशा बहन जी होती है और आंगनबाड़ी, तो वो करवाती हैं। और उनको समय समय पर अपने घर वालों को भी ध्यान देना है कि उनकी कब कौन सी जांच होनी है, तो समय पर उनकी जांचें हो जाए। और जब भी प्रेगनेंसी डिलीवरी हो तो सरकारी अस्पताल में ही करवाएं। उसके बाद फिर आती है कि बच्चे को दूध। तो जब भी बच्चा 1 घंटा पैदा होने के 1 घंटे के बाद ही तत्काल माँ का दूध उनको देना चाहिए। माँ का दूध इसलिए जरूरी है कि क्योंकि उसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं, तो वो बच्चे को शुरू से मिल रहते हैं। और कम से कम 6 माह तक बच्चे को कोई भी ऊपर का दूध या पानी या शहद वगैरह कुछ माताएं जो है कि घुट्टी देने लगती हैं, शहद भी देती हैं, तो ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माँ का दूध बहुत ही संपूरक पोषण आहार होता है। इसलिए समझा आप लोग पढ़ी लिखी हैं, घर में बिना पढ़े लिखे पुरानी रीति रिवाज खत्म करने, नए हिसाब सरकार के हिसाब चले, विज्ञान के हिसाब से। और ताकत की चीजें बता दो क्या क्या खाना है। चना खाओ, मटर खाओ, बिजलिया खाओ, बेर खाओ, इनमें पोषक है, इनमें बहुत ताकत रात करी। जैसे खेत में मटर पे जा
तो बढ़िया मटर खा लेते बन के नहीं बेर खा ले चला अरे क्या बात है अब लटा मुर्खा तो जानते ही नहीं को जाना को लटा मुर्खा चलो जानो बहुत बढ़िया बात हम बहुत मुर्खा बोलते ना हाँ मुर्खा लटा ये कहते गरीब के लटा बनाते उनके लटकते हैं और जाओ सर पूछा प्रिय बच्चों ठीक है बैठो सरस्वती माता की विद्यार्थियों आज बड़ा गांव जो कि नौगांव जनपद क्षेत्र का गांव है जी और यहाँ पर माध्यमिक शाला हमारी स्कूल है और हमारा एक बुंदेली रेडियो है जिसके संचालक हैं श्री के चतुर्वेदी जी और जिसका सुमित्रा सामाजिक संस्था है जिसके द्वारा बुंदेली रेडियो चलता है। इसमें कुछ सामाजिक काम भी होते हैं सरकार द्वारा ये प्रचार प्रसार करने का नियम बना है। तो कुपोषण के बारे में हमारे बलवानसी दाऊ बताइए दाऊ साहब क्या है। सबसे पहले तो कोविड-19 के बारे में जागरूक करते हुए आइए मार साहब। सभी को नमस्कार। आपको ये टेबल के लिए एक रखे रहेगी लीजिए एक आपके लिए भी है 50 साहब आप लगा दें मार्क्स लो ठीक। हाँ बताइए दाऊ। हमारा एक कार्यक्रम चालू होने वाला है बुंदेली रेडियो पर पोषण की पोस्ट। तो वैसे हमारा जो मेन कार्यक्रम है जो गाँव की महिलाओं के ऊपर है जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको ये जानकारी देना बहुत जरूरी है कि कम से कम जो बच्चे हैं 3 साल तक उनकी कौन कौन सी देख रेख करी जाए कौन कौन से पोषण दिए जाए जन्म से लेके और 3 साल तक की अवधि के लिए ये सारी जानकारी एकत्रित करनी है। तो जन्म से लेके 3 साल हाँ माने 1000 दिन तक कौन कौन से पोषण देना है जन्म के पहले कौन कौन से टीके लगने हैं सारी जानकारी है। लेकिन अब जानकारी थोड़ी बैठ के होता कार्यक्रम ये तो बहुत सुंदर जानकारी है। हाँ तो अभी बैठवा देते वीडियो बन जाते कमरे पूरी जानकारी है यदि बैठ के हो जाए तो थोड़ी हाँ बैठ के तो कमरे में चलिए सही बच्चे वीडियो बना ले यहाँ कमरे में बैठवा देते हैं कमरे में अच्छा आपका ही है ये दीदी। हाँ हमारे इसकी एक प्रति मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी आपको एक प्रति। तो बच्चों को बताने के लिए कि भाई कैसे कुपोषण से बचा जा सकता है। सभी बच्चे संकल्प लेके हाथ निकाल लो आगे दाना बोलिए मैं आज शपथ संकल्प लेते हैं कि हम मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी कोविड-19 नियमों का प्रतिदिन पालन करेंगे समय से स्कूल आएंगे कोरोना वायरस बीमारी को रोकने के लिए हम स्वयं अपने परिवार तथा आसपास लोगों को जागरूक करेंगे सड़क पर सावधानी से बाएं हाथ से यात्रा करेंगे माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएंगे। जय हिंद जय भारत। साथियों मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी समाज सेवी पत्रकार नौगांव जिला क्षेत्र में हूँ। आज आंगनबाड़ी केंद्र बड़ा गांव जनपद नौगांव जिला क्षेत्र में हूँ। कलेक्टर महोदय का निवेदन है कि हर गांव पहुंच करके कोविड-19 के बारे में जागरूक करें स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों में और स्वास्थ्य रक्षक के माध्यम से। तो आज बड़े गांव में हमारा दौरा रहा और स्कूलों में मोटिवेट करके आया हूँ और बुंदेली रेडियो सुमित्रा सामाजिक संस्था द्वारा कोविड-19 के बचाव के लिए आप सभी को सैनिटाइज दिए गए और वो अपना मास्क भी दिए जा रहे हैं और पोषण आहार के बारे में आंगनबाड़ी केंद्र में जो योजना सरकार की चली उसके बारे में वो मैडम कर ही रही काम इसमें हमारा बताएंगे क्या हो रहा है। हम लोग बुंदेली रेडियो 90.8 की तरफ से हमारी पूरी टीम है क्योंकि आसपास के गाँव में भ्रमण कर रही और हमारा मुख्य उद्देश्य है पोषण आहार बच्चों को कौन कौन से पोषण आहार देने चाहिए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारी जो गर्भवती महिला होती हैं तो पहले आप कौन कौन सी उनको कौन कौन सी सुविधाएं दिलवाती हैं सरकार से कौन कौन सी चीजें आप करवाती हैं।
वो आंगनबाड़ी में गर्भवती महिला के लिए THR आता है, मतलब जो गेहूँ से अगर उनका पैकेट आता है, आटा बेसन का आता है, मतलब 5 मंगलवार होती महीने में या 4 मंगलवार होती है। कभी 4 कभी 5 हाँ, तो उसमें मतलब वितरण करते हैं और यहाँ पे मतलब टीकाकरण भी किया जाता है, जांच वगैरह। अच्छा, एक चीज और है जैसे बच्चे जैसे कमजोर होते हैं, हाँ। तो उनको अपन क्या कुपोषित बच्चे हैं जो कुपोषित बच्चों को कैसे फर्क पड़ता है? उनके लिए थर्ड मील दिया जाता है, खाना आता है, तो मतलब जो बच्चे थर्ड मील वाले हैं तो उनको घर पे भी अपने यहाँ कोई ऐसा बच्चा मेरे बड़े गाँव में आसपास नहीं, अपने के अंदर नहीं। एक चीज की और ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो कोशिश करना है जितनी भी माताएं हैं उनको ये समझाना है कि 6 माह तक केवल और केवल अपना दूध पिलाएं। पूरी मैंने आंगनबाड़ी में सारी चीजें होती है, तो हम लोगों का कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि यहाँ पर जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती है तो उनको कौन कौन सी सुविधाएं देनी, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आप ना 1-2 घंटे पहले बता देना,